Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. In today's lecture, we will deal with the 16th class of our Smart अध्ययन सीरीज. सबसे पहले आपने कल का क्विज दिया था. कल का क्विज जिसने दिया होगा उसने देखा होगा कि कल का क्विज थोड़ा सा डिफरेंट और ट्रिकी था. ठीक है. ऑल्दो टॉपर्स वही हैं जो रोज़ हो रहे हैं. अब आप सोच रहे होगे टॉपर्स का सीक्रेट क्या है, रोज़ वही लोग कैसे टॉप कर जाते हैं. देखो, मल्टीपल रिवीजन इज़ द की. आई एम वेरी श्योर कि जो भी लोग रोज़ टॉप कर रहे हैं वो इन वीडियोस का और इन पीडीएफ का मल्टीपल रिवीजन करके जाते हैं. ठीक है. लेकिन देखो, एक ऐसी गलती भी मत करना कि पूरा दिन सिर्फ आप फर्स्ट रैंक लाने के लिए इन पीडीएफ को ही पढ़ रहे हो, अब बाकी पढ़ाई छोड़ रखी है आपने अपनी. ठीक है. ये एक रिवीजन सीरीज़ है. डू नॉट एलोकेट योर एंटायर डे टू दिस सीरीज़ ओनली. अपना स्टैटिक भी पढ़ते रहो, घटना चक्र पढ़ते रहो. अगर आप लूसेंट फॉलो करें, लूसेंट फॉलो करते रहो. अगर आप हमारे ग्रंथ बैच में हो तो ग्रंथ बैच के लेक्चर्स कंटिन्यू देखते रहो, रुको मत, देखते रहो लगातार. ठीक है. लेकिन सिर्फ रैंक लाने के लिए, फर्स्ट रैंक लाने के लिए अगर दिन भर यही वीडियो यही पीडीएफ देखोगे तो इवेंचुअली लॉन्ग रन में आपको नुकसान होगा. राइट. अच्छा है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जिंदा रहे तो अच्छी बात है, बट कोशिश करो कि ये वीडियो सिर्फ एक बार देखो और ये पीडीएफ सिर्फ एक बार पढ़ो. उसके बाद क्विज अटेम्प्ट करो और देखो कितना रिकॉल रह पाता है. राइट. ये सही तरीका है. और दूसरी बात, आप लोग बहुत से लोग मुझे थैंक यू बोल रहे थे कि थैंक यू फॉर द क्विज़. देखो, जिसका क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए. सो आपका क्विज़ आपकी नेहा मैम प्रिपेयर करती हैं. सो आज सब लोग कमेंट में उनको थैंक यू बोलो. क्या लिखोगे कमेंट में? थैंक यू नेहा मैम फॉर द क्विज़. ठीक है, फॉर डेली क्विज़. थैंक यू नेहा मैम फॉर डेली क्विज़. क्योंकि जिसका क्रेडिट है, क्रेडिट उसे मिलना चाहिए. राइट. जैसे आप लोग मेरे वीडियोज़ को बोलते हो थैंक यू सर फॉर दिस लेक्चर, वैसे ही क्विज़ के लिए मैम को भी थैंक यू बोल देना. इट विल मोटिवेट हर एज वेल. राइट. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास. एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स. कैसे याद रखोगे? पहली बात बताओ, एशियाटिक सोसाइटी बनाई क्यों गई थी? एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई थी 1784 में बाय विलियम जोन्स. क्यों? ओरिएंटलिस्ट स्टडीज़ को प्रमोट करने के लिए. जितने भी हमारे एंशियंट संस्कृत लिटरेचर हैं उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए. और विलियम जोन्स की एशियाटिक सोसाइटी ने ये हेल्प करी थी एक कॉमन एंसेस्ट्री फाइंड करने में. कॉमन एंसेस्ट्री मतलब एक लीनियज फाइंड करा उन्होंने कि हाँ, जो संस्कृत लिटरेचर है उसका यूरोपियन लैंग्वेज से एक कॉमन एंसेस्ट्री है. कुछ वर्ड्स हैं जो दोनों में सिमिलर हैं, रूट उनके सेम है. राइट. ये सब चीज़ें पता लगाई गई. और इसी एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स की जो थी, उसने कालिदास की शकुंतला को ट्रांसलेट करा संस्कृत से, जो है ट्रांसलेट करा इंग्लिश में, फिर उसको पढ़ाई करी उसकी. तो ऐसे बहुत सारे लिटरेचर को ट्रांसलेट वगैरह किया गया इस एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा. तो ये चीज़ याद रखना कि एशियाटिक सोसाइटी बनाई किसने थी? विलियम जोन्स ने. कैसे याद रखोगे? देखो, ऐसे याद रखना कि ये टाइम था 1784 के आसपास का. उस टाइम वेस्ट में लोग यही बिलीव करते थे कि एशिया में किसी सोसाइटी का फॉर्म होना बहुत मुश्किल है. एशिया में कोई सोसाइटी नहीं है, सब अपना अलग अलग रहते हैं. तो एशिया वाले कभी भी सोसाइटी फॉर्म नहीं कर सकते. तो उसी को गलत साबित करने के लिए बनाया गया एशिया विल फॉर्म अ सोसाइटी. एशिया विल फॉर्म अ सोसाइटी. नाउ एशिया विल फॉर्म अ सोसाइटी. इस तरह याद रखना, एशिया विल फॉर्म अ सोसाइटी. तो आपको एशिया सोसाइटी का विलियम जोन्स याद रह जाएगा. राइट. यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डोरिजो. कैसे नाम याद रखोगे? यंग लोगों की बात हो रही है, यंग लोग कोई मूवमेंट कर रहे हैं. तो यंग लोगों की आदत क्या होती है? जल्दी जल्दी करते हैं सब काम. हरी अप सब काम जल्दी जल्दी. क्यों जल्दी जल्दी? देर हो रही है रोज़ रोज़, देर हो रही है रोज़ रोज़. ठीक है. रोज़ रोज़ देर हो रही है, इसलिए हरी अप करते रहते हैं सारे काम में उनको रोज़ रोज़ देर होती है यंग लोगों को. ठीक है. और आजकल यंग लोगों के नाम कैसे हो रहे हैं? आवान, विवान, अयान, ऐसे ही नाम हो रहे हैं ना सारे जंजी लोगों के. तो याद रखना, हरी अप विवान, देर हो रही है रोज़ रोज़. ठीक है. हरी अप विवान, देर हो रही है रोज़ रोज़, बिकॉज यू आर यंग. इस तरह से यंग को थोड़ा सा हरी अप विवान, देर हो रही है रोज़ रोज़, इस तरह करके याद रखना. ठीक है. परमहंस मंडली, दादोबा पांडुरंग एंड दुर्गा राम मेहता. कैसे याद रखोगे? आपके घर में सबसे ज़्यादा परम इंसान कौन होता है? अगर आप जॉइंट फैमिली में, आप पता है परम, सबसे परम होते हैं दादाजी. हमेशा दादाजी के ऊपर कोई नहीं होता. राइट. तो दादाजी वॉज इज़ द परम. सबसे फैमिली में जो प्राइम मेंबर होते हैं दादाजी होते हैं. ठीक. अच्छा, मंडली वर्ड आप कहाँ सुनते हो? जगराते में सुनते होगे. दुर्गा नवरात्रि में जगराते होते हैं दुर्गा माता के, तो उसमें मंडली आती है जगराता करने वाली. तो मंडली से दुर्गा याद रखना, और परम जो होते हैं घर में वो दादाजी होते हैं. ठीक है. तो बस परमहंस में दादाजी याद रखना, मंडली में दुर्गा याद रखना. परमहंस मंडली का दादा और दुर्गा दोनों नाम याद रखिएगा. इस तरह से बस आपको वर्ड लिंक करके एक बार दिमाग में बैठा लेना है. अब अगर अभी बिल्कुल रटोगे भी नहीं ना, तब भी आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम में ऑप्शन देख के याद आ जाएगा. यही खूबसूरती है इन वर्ड लिंकेजेस वाली ट्रिक की. इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस. कैसे याद करोगे? इंडियंस को अब एक एसोसिएशन बनाना ही पड़ेगा ताकि इंडियंस सरेंडर ना करें. सरेंडर नॉट.
इंडियंस को एक एसोसिएशन क्यों बनाना पड़ रहा है? ताकि इंडियंस अकेले अकेले सरेंडर ना कर दें, इसलिए बेटर है एक एसोसिएशन बना लें, सरेंडर ना करें और आनंद से रहें, सरेंडर ना करें और आनंद से रहें। तो इंडियन एसोसिएशन सरेंडर नॉट एंड लिव विद आनंद, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, महादेव गोविंद रनादे एंड रघुनाथ राव। कैसे याद रखोगे? इंडियन सोसाइटी में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंडिया की सोसाइटी में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इंडिया में मेजर रिलीजन क्या है? हिंदुज़म है। तो इंडिया की सोसाइटी में कोई कॉन्फ्रेंस होगी तो मेनली लोग महादेव की, गोविंद की, ठीक है, रघुनाथ की, इन सब की पूजा करने के बाद ही कोई कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा पहले दिया जलाते हैं, ठीक है, वेलकम करते हैं भगवान का। तो महादेव, गोविंद, रघुनाथ, इन लोगों का एक बार आह्वान करने के बाद ही किसी भी तरह की कोई सोशल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की जाती है इंडिया में। ये इंडिया का एक तरह का रिचुअल बन चुका है, राइट। तो याद रखना, तीनों भगवान की पूजा होती है, महादेव की, गोविंद की और रघुनाथ की, कोई भी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी उसके पहले, राइट। शारदा सदन, पंडिता रमाबाई, ऑब्वियस है, पंडिता शारदा, ये तो कनेक्ट कर लोगे, राइट। इस सीरीज़ का अगर और फ़ायदा उठाना चाहते हो तो जितना मैं पढ़ाता हूँ उसके अलावा जब ये पीडीएफ रीड किया करो, थोड़ा सा इनके बारे में गूगल करते रहा करो, अगर आप सिर्फ इस सीरीज़ पर अलाई कर रहे हो तो। जैसे इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस कब बनी थी, रीज़न क्या था बनने का, शारदा सदन क्यों बना था, पर्पस क्या था इस सदन का, ऐसी चीज़ें गूगल किया करो, तब इस सीरीज़ का और ज़्यादा बेनिफिट उठा पाओगे आप, राइट। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो सिर्फ कंप्लीटली इस सीरीज़ पर अलाई कर रहे हैं, तो इस सीरीज़ से भी प्रिपरेशन आपकी पूरी हो सकती है अगर जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उन पर थोड़े सा एक्स्ट्रा वर्क कर लो तो, ठीक है, हो जाएगा। वैसे तो ये रिवीजन सीरीज़ है इसलिए सब कुछ यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। और आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी एग्जाम के बाद कि सर काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से एसोसिएटेड थे जो आपने पढ़ाए थे, क्योंकि मैं चुन चुन के आपके लिए हीरा निकाल के ला रहा हूँ डेली, ठीक है, और यही हीरा आपके एग्ज़ाम में चमकने वाला है। तो लेट्स सी कैसा होता है आपका एग्ज़ाम। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, इसमें बस गोखले याद रखो। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में जो सर्वेंट्स होते हैं जब उनका काम खत्म हो जाता है तो आप क्या बोलते हो? भाई अब तेरा काम खत्म हो गया, अब तू जाओ और कुछ खा ले, जा अब तू भी कुछ खा ले, राइट। सो सर्वेंट को क्या बोलते हो आप इंडियन सोसाइटी में? अब काम कर लिया तो आप भी जाओ कुछ खा लो, गो एंड कुछ खा ले, गो एंड खा ले, ठीक है। तो गो एंड कुछ खा ले किसको बोलते हो? सर्वेंट को बोलते हो ना। जब इंडियन सोसाइटी में सर्वेंट को इज्जत दी जाती है, खाना वाना उन्हें भी दिया जाता है ठीक से। मुस्लिम लीग, ये तो बहुत ऑब्वियस है, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह एंड अदर्स, ढाका में 1906 में, ये तो याद ही होगा आपको, बहुत ज़्यादा फेमस है। अनुशीलन समिति, इसमें आपको परमनाथ मित्र का नाम याद रखना है। वैसे तो बरिंद्र घोष, जतिन नाथ बनर्जी ये लोग भी थे, बट मेनली आपको परमनाथ मित्रा का नाम याद रखना है अनुशीलन समिति में। कैसे याद रखोगे? अनुशीलन समिति को याद कर लो, पहले आपके पास बहुत ज़्यादा अनुशासन हुआ करता था, आप एक बहुत ही अनुशासन वाले व्यक्ति थे, आप बहुत डिसिप्लिन इंसान थे, ठीक है। लेकिन तब आपकी लाइफ में आया आपका परम मित्र, आपको जो परम मित्र आया उसने आपके सारे अनुशासन को हिला के रख दिया, ठीक है। आपको लेट नाइट्स जगाने लग गया, आपको घुमाना फिराने लग गया परम मित्र आपका आके, आपको मूवी दिखाने लग गया, ठीक है। आप जो बहुत अच्छा टॉप करते थे आपके नंबर कम आने लग गए, क्यों? क्योंकि आपको जो परम मित्र था उसने आपके अनुशासन को हिला के रख दिया, तो अनुशीलन हो गया, अनुशासन हिल गया, अनुशासन हिल गया तो अनुशीलन हो गया, राइट। तो परम मित्र की वजह से आपका अनुशासन हिल गया, तो अनुशासन हिलाने वाली समिति परमनाथ मित्र, ऐसे करके याद रखना। सोशल सर्विस लीग, नारायण मल्हार जोशी, कैसे याद रखोगे? सोशल सर्विस किसी की करते हो आप तो उसको क्या देते हो? माल पानी देते हो कुछ, प्लस आहार देते हो खाने के लिए, ठीक है। सोशल सर्विस करो तो उसको कुछ माल दोगे, पैसे वैसे दोगे, और थोड़ा सा आहार दोगे, कुछ खाने पीने का दोगे, तो माल और आहार दोगे आप पूरे जोश के साथ, नारायण के नाम पे, प्रभु नारायण के नाम पे आप माल और आहार दोगे पूरे जोश के साथ, क्योंकि आपको सोशल सर्विस करनी है। तो सोशल सर्विस लीग, नारायण मल्हार जोशी, इस तरह से याद रखना। गदर पार्टी, लाला हरदयाल, बहुत फेमस है, सोहन सिंह बखना, ये सब नाम इसमें है तो याद रखना, ये तो सारे बहुत फेमस नाम है। होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, ये भी बहुत पॉपुलर है, आपको पता ही है, बाल गंगाधर की लीग पूना में थी, एनी बेसेंट मद्रास की, राइट। वुमेन इंडियन एसोसिएशन, एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स, डोरोथी जीना राजादासा, कैसे याद रखोगे? वुमेन इंडिया में एसोसिएशन क्यों बना रही हैं? क्योंकि वुमेन को लगा कि बहुत सालों से हम सिर्फ एक राजा के दास बन के रह गए, राजा की दासियां बन के रह गए, अब हमें अपना खुद का एसोसिएशन बनाना होगा। तो कौन बनाएगा? एनी कजिन्स, एनी कजिन्स, कोई भी दो कज़िन खड़ी होंगी और वो लोग जिनको डर होगा कि राजा के दास फिर से ना बन जाए, वो अपना एसोसिएशन बना लेंगे इंडिया में, ठीक है। तो वुमेन इंडिया एसोसिएशन वॉज फाउंड बाई एनी कजिन्स, कोई भी ऐसी कजिन्स जो डोरोथी, मतलब जिनको डर है कि कहीं राजा के दास हम फिर से ना बन जाए, तो ऐसी कोई भी एनी दो कजिन्स, एनी मतलब एनी बेसेंट, कजिन्स मतलब मार्गरेट कजिन्स, डोरोथी जिना राजादास मतलब
डर था कि कहीं राजा के दास हम फिर से न बन जाए, इसलिए उन कजिन्स ने वुमेन इंडियन एसोसिएशन बना लिया, एनी कजिन्स ने, ऐसे याद रखना, ठीक है, कोई भी 2 कजिन्स थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन किसने फॉर्म किया था? अनुसुईया साराभाई ने, विद गांधी सपोर्ट। कैसे याद रखोगे? टेक्सटाइल की बात हो रही है, मतलब कपड़े की बुनाई उनाई को लेके, तो उसमें सुई तो यूज़ होती है ना, सुइयाँ यूज़ होती हैं, तो यानी सुइयाँ, ऐसे याद रखना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, लाला लाजपत राय वॉज द प्रेसिडेंट एंड NM जोशी वॉज द जनरल सेक्रेटरी। इसके फाउंडर भी लाला लाजपत राय ही थे। कैसे याद रखोगे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आपको ट्रेड करना है, ऑल इंडिया में ट्रेड करना है, तो पहले ऐसा कुछ ट्रेड करने से पहले आपको लोगों की राय लेनी पड़ेगी ना, लोगों की राय लेनी पड़ेगी। लोगों की राय मतलब लोगों की, लाला लाजपत राय, लोगों की राय ले ली पहले तो आपने, ठीक है। तो लाला लाजपत तो प्रेसिडेंट थे। और कोई भी ऑल इंडिया ट्रेड आप शुरू करो तो पूरे जोश के साथ करना, आपका नहीं भी मन हो ना, नहीं भी मन हो तो भी आपको जोश के साथ करना चाहिए, नहीं मन वाले का भी जोश। NM जोशी, ठीक है, ही वॉज द जनरल सेक्रेटरी। यही एक सीक्रेट है, जनरल सीक्रेट यही है कि आपका मन नहीं भी हो तो भी आपको जोश के साथ ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए, ये जनरल सीक्रेट है। और प्रेसिडेंट कौन थे, फाउंडर कौन थे? लाला लाजपत राय, क्योंकि राय लेने के बिना ऐसी चीज़ें फाउंड करना या उसका प्रेसिडेंट बनना पॉसिबल नहीं है। अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र। बात अयोध्या की हो रही है, अवध की हो रही है, तो राम तो रहेंगे ही, राइट। स्वराज पार्टी, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। कैसे याद रखोगे? स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1922 में बनी थी, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था। CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे लोगों ने बोला कि हमें काउंसिल में एंट्री लेनी होगी, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बनना पड़ेगा ताकि हम सिस्टम के अंदर रह के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके अपनी बातें मनवा सकें। वहीं कुछ लोग थे जो नो चेंजर्स थे, जिन्होंने कहा नहीं, हम गांधी जी के आइडियोलॉजी पे ही चलेंगे, हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम बाहर ही अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क करते रहेंगे। तो देयर वाज अ डिबेट विद इन द प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉल, एंड नो चेंजर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, CR दास हैड फॉर्म्ड, सॉरी, प्रो चेंजर्स, प्रो चेंजर्स मतलब जो लोग चेंज चाहते थे, यानी कि जो काउंसिल में एंट्री चाहते थे, उन लोगों ने फॉर्म किया अपना स्वराज पार्टी, जैसे कि CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने फॉर्म किया, राइट। तो कैसे याद रखोगे इसको? स्वराज पार्टी के लोग थे तो कांग्रेस में ही, बट अब इनको नई कांग्रेस पार्टी बनानी थी, तो आंखों में थोड़े से मोती तो झलक गए, इनके आंखों में मोती आ गए, मतलब आंखों में आंसू आ गए, और इन्होंने कांग्रेस वालों को बोला ठीक है भाई, चलो सी यू यार लेटर, ठीक है, जा रहे हैं हम, नई पार्टी में जा रहे हैं हम लोग, सी यू यार। आंखों में मोती भर के ये बातें बोल दी इन्होंने, आंखों में मोती भर के मतलब आंखों में हल्के से आंसू थे कि कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, और बोल रहे हैं सी यू यार, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कानपुर, 1925, किसने बनाई थी? देखो, MN रॉय वगैरह ने मिलकर इसको बनाई थी, और कन्वेनर कौन थे इसके? सत्यभक्त करके नाम था इसका। कैसे याद रखोगे कम्युनिस्ट पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा क्या था? अब लोगों के मन की राय ली जाएगी, सरकार की नहीं, लोगों के मन की राय ली जाएगी। अब किसी राजा की भक्ति नहीं होगी, कम्युनिस्ट की ये आइडियोलॉजी होती है ना, किसी राजा की, किसी सरकार की भक्ति नहीं होगी, अब सिर्फ सत्य की भक्ति की जाएगी, सत्य की भक्ति की जाएगी और लोगों के मन की राय ली जाएगी। MN रॉय, राइट। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कानपुर 1925 में बनी, सत्यभक्त ने कन्वेन करी थी, और इन्फ्लुएंस वगैरह MN रॉय का ज़्यादा था, तो MN रॉय हो ऑप्शन में, सत्यभक्त हो तो वही सही आंसर होगा, राइट। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें याद रखना सचिन प्लस राजेश, RJS प्लस सचिन, 3 नाम याद रखना, सचिन प्लस RJS, यानी सचिन प्लस राजेश, ऐसे करके याद रखना। तो कैसे याद रखोगे सचिन प्लस राजेश? देखो, सचिन प्लस राजेश नहीं, सिर्फ राजेश याद रखो, राजेश याद रखो, सचिन की जगह आप बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद रख लो। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फाउंडिंग हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बट जब ये तीनों लोग काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट हो गए ना, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने ही संभाला था HRA को, और बाद में HSRA बनाया था 1928 में। तो आप बल्कि सचिन की जगह, ये तो RJS हो ही गया, राजेश हो गए, ठीक है, 3 लोग, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, ये योगेश के गद जोगेश कर लेना इसको, और सचिन नाथ सान्याल, ठीक है। तो राजेश हो गए, RJS, राइट, RJS समझ गया ना, राजेश कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल, तो ये तो हो गए राजेश। साथ ही साथ एक नाम और ऐड कर लेना, चंद्र, तो चंद्र राजेश करके याद रखना। चंद्रशेखर आज़ाद बाद में इसमें ऐसे इंक्लूड हो गए थे HRA में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, KB हेगड़ेवार यानी कि RSS के फाउंडर। RSS को इंतज़ार रहता था कब होगा इंडिपेंडेंस का वॉर, कब होगा वॉर, KB हेगड़ेवार, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। नौजवान भारत सभा, भगत सिंह एंड यशपाल। नौजवान भारत सभा बहुत फेमस है, भगत सिंह की थी, तो ये तो मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, आई होप आपको याद होगी। इसमें यशपाल का नाम ना भी याद हो, बट भगत सिंह का नाम जरूर याद रखना, क्योंकि वो एक नौजवान ही तो थे, राइट, नौजवानों की क्रांति लाए थे नौजवानों के मन में। लेबर स्वराज पार्टी बंगाल की थी, हेमंत कुमार सरकार और मुजफ्फर अहमद ने बनवाई थी। कैसे याद रखोगे? लेबर्स काहे मनता,
लेबर्स का ही मन था, मुझे अब स्वराज चाहिए। लेबर्स का ही मन था, ही मनता मतलब हेमंता, कि मुझे अब मतलब मुजफ्फर स्वराज चाहिए, यानी स्वराज पार्टी। तो लेबर स्वराज पार्टी, क्योंकि उन्हीं का मन था कि उन्हें अब स्वराज चाहिए, तो लेबर स्वराज पार्टी में हेमंता और मुजफ्फर, बस हो गया। इसमें काजी नजरुल का नाम भी कई बार सामने आता है, बट वो सिर्फ एसोसिएटेड थे, वो फाउंडर नहीं थे। बहुत लोगों को लगता है काजी नजरुल वॉज द फाउंडर, बट नहीं, वो एसोसिएटेड थे, ही वॉज नॉट द फाउंडर। तो लेबर स्वराज पार्टी में काजी नजरुल भी एसोसिएटेड थे, बस इतना याद रखना। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, ये 1928 में बनाया गया। HRA बना था 1925 में, ये बना 1928 में। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन लोगों ने मेन रोल प्ले करा था, ठीक है। HRA का नाम बदल के HSRA कर दिया गया, सोशलिस्ट एलिमेंट कर दिया गया था, राइट। इन लोगों को लगा वैसे तो हम पकड़े जा रहे हैं, तो थोड़ा सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दो, शायद हमें कोई ना पकड़े, राइट। तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन लोगों ने मिलकर HSRA बनाया था, याद रखना। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल ही फाउंडिंग मेंबर थे। HRA में वो बाद में आए थे आफ्टर काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट्स, ये बहुत फेमस है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये तो पता ही होगा आपको। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र, ये भी आपको पता होगा। सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट कौन थे? जयप्रकाश नारायण, वही जयप्रकाश नारायण है जो इमरजेंसी के टाइम पे जिन्होंने मूवमेंट करा था, JP नारायण, राइट, JP नाम से फेमस है, ये वही हैं। प्लस आचार्य नरेंद्र। और ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाने का मकसद क्या था? एक क्लासलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश करना था, जिसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, राइट, ये मकसद था। और ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, इसकी पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी, जिसको आचार्य नरेंद्र ने ही प्रेसाइड करा था। तो ये भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, बनी कब थी? 1934 में बनी। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल देख लेना और ज़्यादा, ठीक है। इसमें और भी लोग थे, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र, साथ ही साथ राम मनोहर लोहिया जैसे लोग भी थे, ठीक है। तो उनका नाम याद रखना। यूसुफ मेहरअली भी थे। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट नाम, इसके बारे में देख लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्टी है, याद रखना। आज के क्विज में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी होंगे, क्योंकि सिर्फ यही थोड़ी पूछेंगे कौन किसका फाउंडर है, हम लोग इन ऑर्गेनाइजेशन के थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट पूछेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसका डिटेल्स भी देखना। इन सारे ऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट वाले इनकी बता रहा हूँ, उनकी तो देख ही लेना। खुदाई खिदमतगर की भी थोड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखना, राइट। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, सज्जद जहीर वॉज द फाउंडर एंड प्रेमचंद प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन। राइटर्स का काम क्या होता है? सजा सजा के लिखते हैं अपनी कहानियों को, ठीक है। और प्रेमचंद से बेटर राइटर कौन है? मुंशी प्रेमचंद, तो उन्होंने प्रिसाइड करा फर्स्ट सेशन को, राइट। तो प्रेमचंद्र और सजा सजा के लिखते थे, एक बहुत अच्छे राइटर थे, ऐसे याद रखना, ठीक है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, BR अम्बेडकर, 1936, ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये तो याद ही होगा आपको। ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती एंड NG रंगा, ये भी बहुत फेमस नाम है, 1936 में बना था। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये याद होगा, राइट, बहुत बार पढ़ा होगा आपने स्वामी सहजानंद सरस्वती और NG रंगा का नाम। इसको नहीं भी जिसको याद हो ऐसे याद रख लो कि इन लोगों ने, किसानों ने 1936 में डिसाइड करा कि अब पूरी सहजता के साथ हम नो कह देंगे ये रंगा वाली खेती को। रंगा वाली खेती मतलब ये जो इंडिगो वगैरह आपकी प्लांटेशन कराते थे, नील की खेती, रंगों वाली जो खेती होती थी, उसको नो कर दिया। नो जी, ना जी रंगा, अब हम रंगा वाली खेती नहीं करेंगे। बहुत ही सहजता से मना कर दिया 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बना के। पूरे इंडिया के किसानों ने सभा बना के बहुत ही सहजता से कह दिया, ना जी ना, अब हम नहीं करेंगे ये रंगों वाली खेती, यानी नील वाली खेती, 1936 में। तो याद रखना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया किसान सभा, ये सब 1936 में बनी। फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फॉर्म बाई सुभाष चंद्र बोस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेल नोन, इसकी ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया, निहारेंदु दत्त मजूमदार, कैसे याद रखोगे? बोल, बोल मतलब बोल ना, निहार क्या रहा है? बोल, मुंह से बोल कुछ, निहार क्या रहा है, ठीक है। तो बोल ना, निहार क्या रहा है, ऐसे याद रखना, बोल्शेविक निहारेंदु। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, MN रॉय, देखो MN रॉय का नाम ऐसी जगह ही आता है, कम्युनिस्ट हो गए, रेडिकल हो गए, तो MN रॉय का याद रखना, ये ऐसे ही जगह पे हमेशा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। रेडिकल, अगर डेमोक्रेसी में रेडिकल लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई किसी के मन की राय नहीं लेगा, ऐसे करके याद रख लेना। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, त्रिदेव चौधरी। रिवोल्यूशन अगर लाना है तो आपको त्रिदेव की तरह, जो त्रिदेव होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी तरह एक गुस्सा लाना पड़ेगा अपने अंदर। त्रिदेव की तरह गुस्सा लाना पड़ेगा अगर आपको रिवोल्यूशन लाना है। तो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, त्रिदेव चौधरी। बहुत से लोगों को लगता है कि समिंद्रनाथ टैगोर इसके फाउंडर थे, बट नहीं, त्रिदेव चौधरी वॉज द रियल फाउंडर, तो याद रखना इसको। अच्छा, इंडियन नेशनल आर्मी को 1942 में सबसे पहली बार मोहन सिंह ने फाउंड किया था, ठीक है। उसके बाद राज बिहारी बोस ने इसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करा, और बाद में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बुलाया 1943 में और उनको कमान सौंप दी। और इंडियन नेशनल आर्मी के अलावा एक और चीज़ है, इंडिया नेशनल की जगह आज़ाद हिंद सरकार भी है। ये तो आज़ाद हिंद फौज हो गई, राइट, आज़ाद हिंद फौज हो गई। ये तो एक आज़ाद हिंद सरकार भी थी जो कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। तो आज़ाद हिंद सरकार क्या है? वो है एक तरह की पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करी थी कि जो
हम आर्मी के थ्रू जब इंडिया को कैप्चर कर लेंगे तो एक गवर्नमेंट तो नहीं चाहिए ना। तो आज़ाद हिंद सरकार भी सुभाष चंद्र बोस की थी, और आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह ने पहली बार फॉर्म की। इसके बाद राज बिहारी बोस ने संभाली कमान, और राज बिहारी बोस ने फिर फाइनली सुभाष चंद्र बोस को बोला कि आप इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करिए 1943 में। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन थे। आज 20 मिनट इसी में निकल गए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थे, और इसमें से याद रखना पक्का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हर साल आता है इनमें से एक ना एक, तो हो सकता है मैच करने में 3-4 ही दे दें। तो इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना। आज के क्विज में इसी से हम ढूंढ ढूंढ के और ज़्यादा थोड़ी सी इनकी डिटेल्स पढ़ लेना, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।